नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक विकासशील देश के तौर पर हमारे बड़े बड़े सपने हैं, उन सपनों की बातें भी की जाती है। इन सपनों को नाम कोई भी दे दीजिए, विकसित भारत का, विश्व गुरु का, लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी हमारी लड़ाई रोटी, कपड़ा, मकान और साफ पानी की है। इंदौर में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और इस बीच जो देश के बाकी शहरों से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और ज्यादा डराने वाली हैं। क्या हम अपने लोगों को पीने के लिए 2 बूंद साफ पानी नहीं दे पा रहे? ये सवाल नहीं, सच्चाई है। इंदौर के बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी का कहर दिख रहा है। पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या है इनसाइड स्टोरी। क्या देश के बड़े शहरों में पीने का पानी साफ नहीं है? क्या सभी शहरों की पानी की व्यवस्था इंदौर जैसी ही? क्या सरकारें इंदौर जैसे और हादसों का इंतजार कर रही हैं? गुजरात की गिनती देश के विकसित राज्यों में की जाती है। बड़ी जीडीपी, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े व्यापार, बड़े व्यापारी। गुजरात का बड़ा नाम है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात अपनी राजधानी गांधीनगर में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पा रहा। एक कोने से देखते जाइए, ये गांधीनगर के सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे भर्ती हैं, वो भी 100 से ज्यादा, और इन सभी बच्चों को टाइफाइड हुआ है गंदा पानी पीने से। पिछले 10 दिन से इनके इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम ने कोई संज्ञान लिया और ना किसी और को कोई फर्क पड़ा। नतीजा ये हुआ कि बच्चे बीमार पड़ गए। गांधीनगर के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात सरकार को आदेश देना पड़ा कि युद्ध स्तर पर लोगों का इलाज करें और टाइफाइड के केसेस पर नियंत्रण करें। गांधीनगर के आदिवाड़ा, सेक्टर 24, 26, 27 और 29 में एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। दूषित पानी की शिकायत के बावजूद नगर निगम ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसके बाद पिछले 3 दिनों में अचानक से टाइफाइड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। एक के बाद एक जब बच्चे बीमार पड़ने लग गए तो अधिकारियों की नींद उड़ी। गांधीनगर सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा टाइफाइड से पीड़ित बच्चे भर्ती हैं। आसपास के कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कई बच्चों को एडमिट कराया गया है। इसके अलावा बहुत से बच्चे और लोग अपने घरों में दवाइयों के सहारे इलाजरत हैं। लास्ट 3 डेज में टाइफाइड के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उसमें से 3 दिन तक हमारे पेशेंट 104 थे। अभी कल उनका डिस्चार्ज 19 पेशेंट को किया है और अभी हमारे पास 94 पेशेंट हैं। सभी पेशेंट स्टेबल है और कंडीशंस अच्छी हैं। जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी आयु क्या है? कौन से एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं? सेक्टर 24, सेक्टर 26, सेक्टर 29, आदिवाड़ा, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर पेशेंट्स वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी एज अराउंड सभी 1 to 16 ईयर्स तक एज है सारी। यानी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ इसी अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चे हैं, तो आसपास के अस्पतालों का क्या हाल होगा? और बहुत से लोग तो घरों में ही इलाज कर रहे हैं और बहुत से लोगों का तो घरों में ही इलाज हो रहा है। समस्या इस बात की है कि समय रहते यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गांधीनगर के सिविल अस्पताल में हमारी मौजूदगी है और 100 से अधिक बच्चों का टाइफाइड की वजह से उनका इलाज इसी अस्पताल में जारी है। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो पीडियाट्रिक वार्ड है उसके अंदर जिन बच्चों को एडमिट किया गया है उनका इलाज यहाँ पे जारी है। कल ही गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने अस्पताल की विजिट भी की थी और किस प्रकार से बच्चों का इलाज यहाँ पे जारी है उसको लेकर सारी जानकारियाँ भी हासिल की थी। जो बच्चे यहाँ पे जिनका इलाज चल रहा है उनसे भी बात करते हैं। बेटा, तुम भी यहाँ पे, तुम्हारा भी इलाज था, किसका फिलहाल इलाज जारी है? तुम्हारा तो इलाज यहाँ पे हो ही गया है। हाँ, हो गया है हमारा। तुम्हें क्या समस्याएं थी? हमें भी टाइफाइड था। कितने दिन इलाज चला? 8 दिन तक। तुम्हें कब डिस्चार्ज किया गया? अगले सैटरडे किया। और ये कौन है आपकी? मेरी बहन। आप भी इन्हीं के परिवार से हैं, तो आप ही के घर में 2 बच्चे टाइफाइड के शिकार? 2 टाइफाइड है और अभी 3 मतलब भाई हैं, वो भी बीमार चल रहे हैं अभी। अच्छा, कौन सी जगह पे रहते हैं? 24 में। अच्छा,
कब से ये दूषित पानी की समस्या हुई थी? 10 दिन हो गया है लगभग। 5 दिन हो गए। अभी 2 दिन से हम एडमिट हैं। 3 दिन हमने वहाँ पे अर्बन जो सेंटर है वहाँ पे ली थी दवाई। एडमिट करना पड़ा है, कैसा है अभी? कितने दिन से एडमिट हैं, क्या अभी क्या स्थिति? 2 दिन से एडमिट है, लेकिन बुखार में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। कितनी उम्र है, कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर? वो 15 साल का है और 10वीं में पढ़ता है। यहाँ भी दिक्कत इंदौर वाली ही थी, यानी कि पीने के पानी की लाइन में सीवर का पानी मिक्स हो गया। 4 दिन पहले ही नगर निगम की टीम ने आकर आदिवाड़ा गांव में पाइपलाइन की रिपेयरिंग की। गांव वाले बता रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से दूषित पानी आ रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब सीवर और पीने के पानी की लाइन मिक्स हो जाएगी तो लोग तो बीमार पड़ेंगे ही। मेरे आसपास की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा गांधीनगर का आदिवाड़ा गांव कि जहां सबसे अधिक बच्चे टाइफाइड का शिकार बीते 4 से 5 दिनों में हुए हैं। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं गटर और जो पीने के पानी की लाइन जहां पे पानी मिक्स हुआ, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आदिवाड़ा और सेक्टर 24-27 जो कि गांधीनगर में स्थित है, इन 3 जगहों पे जो टाइफाइड के केस थे उनकी संख्या बढ़ गई। तस्वीरों में भी आप देखिए बीते 2 दिनों पहले ही गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गटर लाइन और जो पीने की लाइन थी जो कि आजू बाजू में से पसार हो रही थी उसमें रिपेयरिंग का कामकाज किया है। लेकिन इसी जगह पे बीते अगर 2 दिन पहले की तस्वीरें अगर उस स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पे गंदा पानी भरा रहता था। गटर की जो लाइन है वो लीकेज होती थी, पीने की जो लाइन है उसकी तस्वीरें अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं और जो वाल आप देख पा रहे हैं इसे फिलहाल यहाँ पे रिपेयर किया गया है, बदला है। समस्या ये भी है कि ये गरीब लोगों की बस्ती है। ये लोग दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब जब पूरी कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है तो लोग ऐसे पानी के जग खरीद कर पीने को मजबूर हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि उन्हें उस तरह से मदद नहीं मिल पा रही। प्राइवेट में इलाज करवाना महंगा पड़ रहा है और सरकारी दवाएं असर नहीं कर रही। दूषित पानी से क्या समस्याएं आपके घर में हो रही? ठंडी, बुखार, सर्दी, उससे अच्छा नहीं हो रहा है। हम दवाई लाते हैं तो भी अच्छा नहीं आ रहा है। पानी एकदम खराब आ रहा है, जैसे पानी ऐसा आ रहा है जैसे पीने के लायक भी नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं? आपको हाथ जोड़ के विनती है कि पानी की शुद्धता अच्छे से कराइए। हमारे बच्चे बीमार हैं, हम गरीब लोग हैं, हम किधर जाएंगे? 500 रुपया कमाइए। प्राइवेट से दवा लाते हैं तब अच्छा होता है, सरकारी दवा से तो उसको अच्छा ही नहीं हो रहा है। समस्या यह है कि अभी भी हालात में सुधार नहीं हुआ है। नगर निगम ने पाइपलाइन तो ठीक कर दी, लेकिन आदिवाड़ा गांव में जो पानी आ रहा है उसमें अभी भी सीवर की बदबू है और नगर निगम लोगों को पानी में क्लोरीन की गोली डालने को कहकर अपनी खानापूर्ति कर रहा है। सोचिए, ये हाल गुजरात की राजधानी का है और वो भी किसी एक गांव या एक सेक्टर का नहीं, कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। अगर हम अपने लोगों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो कैसे विकसित भारत बनेंगे? अतुल तिवारी, गांधीनगर, आज तक। और बात इंदौर की, जहां भगीरथपुरा में इतनी मौतों के बाद सिस्टम जागा है, लेकिन इंदौर के बाकी इलाकों में हालात चिंताजनक हैं। अभी भी इंदौर में ऐसे इलाके हैं जहां नगर निगम का पानी नाले के अंदर से होकर आ रहा है। जी हां, सही सुना है आपने, नाले के अंदर से पीने के पानी की पाइपलाइन आ रही है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ तो हाल भगीरथपुरा जैसा होगा। पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। इंदौर के भगीरथपुरा में 10 लोगों की मौत के बाद लगता है कि पूरा सिस्टम अब जागा है, लेकिन वही सरकारी प्रक्रिया के साथ अब यहां सर्वे हो रहा है। पता लगाया जा रहा है कि 5000 घरों के इस कॉलोनी में कौन बीमार है, किसके घर में कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सिस्टम अपनी पूरी नींद से जाग पाया है? जवाब है नहीं। ये भी इंदौर ही है। यह इंदौर की सोनिया नगर बस्ती है और इस कॉलोनी में यह पीने का पानी आ रहा है। देखिए, एक एक करके ये पानी के पाइप लगे हैं जिनमें ये पानी आ रहा है और ये पाइप नाले के अंदर है। यानी अगर कहीं थोड़ा सा भी रिसाव हुआ तो फिर पूरा पीने का पानी ही दूषित हो जाएगा। लेकिन क्या इंदौर का नगर निगम, जिला प्रशासन या राज्य की सरकार यहां भी ऐसे किसी हादसे का इंतजार कर रही है? आखिर इन लोगों को ऐसे नाले के अंदर से निकलने वाले पाइप से पीने का पानी क्यों दिया जा रहा है?
ये देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की कहानी है, जहां पर नाले के साथ ही मिल रहा है पीने का पानी है। जी हाँ, इस वक्त हम इंदौर के सोनिया गांधी नगर में मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे जो पीने का पानी है वो नाले से निकलता हुआ आपको मिलेगा। नाले के अंदर से ही जो पाइपलाइन आ रही है, उस पाइपलाइन से ही पीने का पानी भी निकल रहा है और लोग इसी पानी को भरने के लिए विवश हैं। इसी पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा की चीजों के लिए करने के लिए विवश हैं और इसको पीने के लिए भी विवश हैं। हर तरफ आप देखेंगे ये नाली है, ये देखिए, ये इस लोकेलिटी की कॉलोनी की नाली है जहां से गंदा पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी गंदे पानी के बीचों बीच मेरे सहयोगी संजय अगर जूम कर पाए यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसी नाली के बीचों बीच ये पाइप निकल रहा है और इस पाइप से लोगों के घर में पीने का पानी आ रहा है। ये स्थिति सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये स्थिति हर जगह की है। हर 10 से 20 मीटर की दूरी पर आपको इसी तरह से पाइप बाहर निकला हुआ नजर आएगा जहां से पीने का पानी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे भी ऐसी ही कहानी है, इधर भी यही कहानी है। और ये जो पाइपलाइन है ये दरअसल नाली से निकलती हुई पाइपलाइन है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस पाइपलाइन में हल्का सा भी रिसाव हो जाए, हल्की सी भी लीकिंग हो जाए, तो ये सारा का सारा पानी, जितना पानी इस गली में आ रहा है, इस पूरी कॉलोनी में आ रहा है, सारा का सारा पानी दूषित हो जाएगा। और इसका इंतजार ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की सरकार कर रही है, यहाँ का प्रशासन कर रहा है कि पानी दूषित हो, लोग बीमार पड़े, लोग अस्पताल जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आए। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत न की हो। इन लोगों को इस तरह से पानी पीते हुए 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और लगातार इस दौरान इन लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से लेकर अपने पार्षद तक इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। एक स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? ये 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ। अब 7 साल से ऐसा ही पानी पी रहे हैं? हाँ। पीने का पानी इस नाली से आ रहा है, कैसे पी? नाली से आ रहा है, नाली से। नाली के अंदर पाइप लगा है और उसी पाइप में से इनको ज्वाइन कर रखा। अगर कितनी बार भी लीकेज भी हुए हैं, उनकी शिकायत करिए, यहाँ तक कि पर्सनली कॉलोनी वालों ने पर्सनली वापस से रिपेयर करवाया उनको। और ना कोई नेता, ना कोई पटिशन, ना नगर निगम कभी आके देखा नहीं है कि ये नाली में से पानी पीने का हमको आगे क्या भुगतान भुगतना है। हमको, हमारे बच्चों को, ये हमारे यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, माता बहनों के लिए ये खिलवाड़ किया जा रहा है। रोज भरते हैं और यही पानी हमारे बच्चों को पिलाते और हम लोग भी पीते। और इस नाली के बारे में हम कम से कम 10 चक्कर गए। क्या सुनील हाईडे पास भी गए, उसके बाद में मधु वर्मा के पास भी गए। तो अब आज आ रहा है, कल आ रहा है, बस ऐसा बता देते और आते हैं ही नहीं। ये कहते हैं कल आएंगे। हाँ, कल आएंगे। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया। हमने नगर निगम में हमने देखा 3-4 जेडो बदल गए हैं। हमने जब भी जो है से इसको उठाया तो हाँ 2-4 दिन में करते हैं, इसका दौरा करते हैं, हम CSI को भेजते हैं, हम जल कार्य वाले को भेजते हैं और दिखवाते हैं। मतलब आश्वासन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और हकीकत यही है कि मतलब हम कभी कभार सोचते हैं कि क्या मानवता नाम की कोई चीज है या नहीं है। अब देखिए कि उस भगीरथपुरा में क्या हो रहा है, जहां इतनी मौतों के बाद अब सरकारें जागी। इंदौर के भगीरथपुरा में अब केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आउटब्रेक की निगरानी के लिए कोबो टूल को सक्रिय कर दिया है। सोमवार से यहां एक सर्वे शुरू हो गया है, जिसमें 600 लोगों की टीम 5000 घरों का सर्वे करेगी। एक मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। सर्वे के दौरान ये देखा जा रहा है कि किस घर में कितने लोग बीमार हैं, उनका क्या इलाज चल रहा है, पानी साफ हुआ या नहीं, और मरीजों को दूसरी दवाएं भी दी जा रही हैं। पूरे घर के बारे में जानकारी, कौन बीमार है, लोकेशन के साथ में हमारे पास में कोबो टूल के माध्यम से मोबाइल क्वेश्चनर के द्वारा आ जाएगी। इस टीम में एक आशा कार्यकर्ता है, इस टीम में एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक चिकित्सक है। और साथ ही साथ ये टीम वहाँ पे क्लोरीवेट ड्रॉप जो हैं, जो क्लोरीन की जो भी ड्रॉप्स आते हैं वो देंगे और उसके बारे में उसके उपयोग की विधि समझाएंगे। विभाग द्वारा जो भोपाल से हमको भेजे गए ORS किट हैं उसका वितरण होगा और प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक घर में से जो रोगी रहे हैं उनकी भी जांच हो, जिनको लक्षण है उनकी भी जांच हो, जो डिस्चार्ज होकर आ गए हैं उनकी भी जांच हो।
अब देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।